भरी अदालत में जज साहब एक लड़की के समक्ष विनम्र लहजे में गुजारिश करते हैं कि बेटा, हो सके तो हम सबको माफ कर देना। तुम्हारे साथ वाकई में ही बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तमाम बातों को भूलकर नए नाम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना। और आगे जज साहब बोलते हैं कि कटघरे में खड़े हुए आरोपी को तब तक फांसी के तख्ते पर लटकाए रखा जाए जब तक कि उसके अंतिम सांस ना निकल जाएं। दोस्तों, वाकई में ही आज की जो घटना कहानी है उसको अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही था। वही अपना जिस पर हम और आप लोग आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पहले तो उसने विश्वास में लिया और फिर उसके बाद अपनों के साथ ही विश्वासघात कर दिया। तो दोस्तों, स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, आज की जो सनसनीखेज किस्सा और कहानी है उसका संबंध है उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से। दरअसल जिला बहराइच के ग्रामीण इलाके की ये आज की सच्ची घटना कहानी है। उसी ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक परिवार जो कि बड़ी खुशी खुशी जैसे तैसे अपना घर गुजारा चलाता था। बरसात का समय था, मौसम पूरी तरीके से खराब हो चुका था, बाहर बिजली खड़क रही थी। तमाम पारिवारिक लोग जल्दी ही खाना पीना खाकर आराम फरमा रहे थे। जब परिवार के तमाम सदस्य खाना पीना खाकर सो चुके थे, गहरी नींद में थे, तो देर रात्रि लगभग 1 बजे परिवार की छोटी बेटी इकरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। माँ अफरा तफरी में इकरा के रूम की तरफ बढ़ी तो रूम का नजारा देखकर उस मां के भी पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। क्योंकि कमरे में ना केवल उसकी बच्ची इकरा बल्कि उसके साथ उसी महिला का पति अर्धनग्न अवस्था में था, जिसके शरीर पर ना के बराबर कपड़े थे। दोस्तों, वो मां या अन्य सदस्य कुछ कह पाते उसी समय वो पिता कहूं या पति कहूं वहां से रफू चक्कर हो गया। और जो बच्ची थी वो डर गई थी, सहम गई थी, रोते बिलखते अपनी मां के गले लगकर जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर का बड़ा भाई भी उठ खड़ा हुआ और जैसे ही मां को अपनी दर्द भरी दास्तां उस बच्ची ने सुनाई तो दोस्तों यकीन मानिएगा, तमाम पारिवारिक सदस्यों के भी होश फाख्ता हो चुके थे। क्योंकि उस बच्ची की मां ने तो उसका ही पिता यानी अब्बू काफी लंबे अरसे से उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वो जो बच्ची है वो शादीशुदा है, जिसकी लगभग 2 साल पहले शादी हो चुकी है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो उसका अब्बू कहूं या पिता कहूं काफी लंबे अरसे से लगातार बार बार इस घिनौने कृत्य को अंजाम देता चला आ रहा है। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें घर का बड़ा बेटा सुनता है तो उसकी भी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं तमाम बातों को सुनकर पड़ोसी लोग भी काफी बड़ी संख्या में घर पर जमा हो चुके थे। दोस्तों, तमाम पारिवारिक लोगों ने नजदीकी थाने में तहरीर देना ही सही समझा। और जैसे ही पुलिस को तमाम घटना कहानी की सूचना मिलती है तो आखिरकार बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस के थाना अध्यक्ष महोदय भारी भरकम पुलिस को साथ लेकर सुबह सवेरे घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पुलिस के तमाम जांच अधिकारियों ने पड़ोसियों के माध्यम से तमाम जानकारियों को कलेक्ट करना शुरू किया और आखिरकार जो आरोप एक नाबालिग बच्ची ने अपने ही पिता पर जड़े थे, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जानने का प्रयास लगातार जारी था। पुलिस के तमाम जांच अधिकारी स्पष्ट कर चुके थे कि आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप को कोर्ट में साबित करना होता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस की माने तो सबसे जरूरी दस्तावेज था मेडिकल रिपोर्ट। और मेडिकल रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट होने वाला था कि आखिरकार जो आरोप एक नाबालिग बच्ची ने अपने अब्बू पर लगाए वो आखिरकार मजबूत हैं, सही हैं या नहीं। बहरहाल दोस्तों, कुछ समय मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है और यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि उस आरोपी पिता ने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार
अपने ही मासूम बच्ची को शिकार बनाया था। बहरहाल दोस्तों, ये पूरी घटना कहानी और मामले में बड़ी संजीदगी और तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने अपनी जांच की थी। क्योंकि जानकारी अनुसार बहराइच की तत्कालीन एसपी एक महिला अधिकारी थी। उन्होंने भी शुरुआती जांच में स्पष्ट लहजे में अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि जरा भी कोताही इस पूरी घटना कहानी में सामने नहीं आनी चाहिए और जो भी आरोपी है किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सबूतों और गवाहों के मद्देनजर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने पुख्ता सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पूरी रिपोर्ट को जज साहब महोदय के समक्ष पेश कर दिया था और जैसे ही पूरा मामला अदालत के समक्ष रखा गया तो एक बार तो जज साहब महोदय भी सोचने समझने पर मजबूर थे। क्योंकि दोस्तों, अमूमन आमतौर पर ऐसे मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जिसमें पूरी घटना कहानी को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ही होते हैं, वही अपने जिन पर हम और आप लोग आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, जो कि हमारे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं। दोस्तों, जज साहब ने भी पूरी घटना कहानी को सुनने के बाद बड़े सख्त लहजे में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और फैसला सुनाने से पहले भरी अदालत के समक्ष उस बच्ची के समक्ष विनम्र लहजे में हाथ जोड़कर बोला कि बेटा, हो सके तो हम सबको माफ कर देना। वाकई में ही तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया है। हम चाहकर भी उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन यही गुजारिश करूंगा कि जो कुछ भी आपके साथ गंदा काम हुआ है, तमाम घटना कहानी को भुलाकर नए नाम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना और कहीं ना कहीं आगे चलकर जज साहब आरोपी पिता को, जो कि खटगरे में खड़ा हुआ था, हाथ जोड़कर सर झुकाए वो पिता बार बार मदद की गुहार लगा रहा था, अपनी माफी की गुजारिश कर रहा था। लेकिन जज साहब बड़े सख्त लहजे में बोलते हैं कि तुमने इतना गंदा काम किया है, तुम इंसान नहीं हैवान हो, तुम पिता के नाम पर कलंक हो। कहीं ना कहीं तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और ऐसा फैसला जज साहब सुनाते हैं जिसको सुनकर लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि दोस्तों, जज साहब ये बोलते हैं कि इस आरोपी पिता को तब तक फांसी के तख्ते पर लटकाए रखना जब तक कि इसके अंतिम सांस ना निकल जाए। बहरहाल दोस्तों, ये पूरा फैसला देश दुनिया में खूब ज्यादा वायरल होने लगा। क्योंकि दोस्तों, ये मामला वाकई में ही लोगों के लिए नजीर पेश करेगा। जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया कहूं या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश दुनिया के नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठे हुए लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने भी कहा कि इस व्यक्ति ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटना कहानियां सामने आ रही हैं कि सोचने पर व्यक्ति को मजबूर होना तो लाजमी है। दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग आपके बीच के भी हो सकते हैं जो इर्द गिर्द बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। और यदि आप लोग सतर्क, अलर्ट और सचेत ना हुए तो इसी तरीके की घटना कहानियों का शिकार आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई क्राइम एपिसोड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मौज में रहिएगा, मस्ती में रहिएगा, लेकिन मौज मस्ती के साथ साथ सचेत और अलर्ट भी जरूर रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का धन्यवाद, आभार।